हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में, जो कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कहाँ तक मेरिट जाएगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की मेरिट कितनी रहेगी, उस सभी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि राजस्थान पुलिस के रिलेटेड और गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड जो भी आपको ऊपर अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसके ऊपर अपन बात करें तो राजस्थान पुलिस का सेफ स्कोर है वो 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का है। तो उसका 90 के समथिंग आपका स्कोर बन रहा है। तो आराम से आप सेफ जोन में हो, आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए। और जो कोई साथी है जिसके अगर 14 को सेकंड शिफ्ट में पेपर था, उसके अगर 100 के समथिंग स्कोर बन रहा है तो आराम से सेफ जोन में है, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। ज़्यादातर बंदों का स्कोर यही है, क्योंकि मैंने एक पोल वगैरह करवाया था, उस पर भी कमेंट आए थे कि मैक्सिमम जो साथियों हैं, जो कैंडिडेट है, उनके यही स्कोर रहा है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके अगर 100 नंबर के समथिंग का स्कोर बन रहा है तो आराम से अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। तो सभी साथी से ये रिक्वेस्ट है कि आप आराम से अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। कभी काफ़ी मैंने देखा है कि जो साथी होता है वो एक एक सेकंड से रह जाता है और उसके बाद में उसको क्या पता अगली भर्ती कब आती है, कब तक क्या होता है, इसलिए बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए मेरे साथ में काफ़ी साथी थे जिसका अगर स्कोर अच्छा था। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर वाला ही फेल होता है या कम नंबर वाला ही फेल होता है। इसमें ऐसा है कि अधिकतर कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा नंबर आते हैं और वो फिज़िकल में फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से फिज़िकल की तैयारी कीजिए। आपके कितना भी स्कोर है आप आराम से अपनी कैटेगरी हिसाब से देख लीजिए और कितना क्या स्कोर है उस हिसाब से आप फिज़िकल की तैयारी करते रहिए। तो बहुत ही जल्द आपका फिज़िकल होने वाला है और आपका जो रिज़ल्ट है वो इस माह के एंड में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। और अगर अपन फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल आपका 20 नवंबर के बाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसके बाद में कितना टाइम दिया जाता है वो कोई फिक्स नहीं है कि कितना टाइम दिया जाएगा। इसलिए आपको जितना भी अभी टाइम मिल रहा है आपका अच्छे से टाइम मिले ना मिले, लेकिन आपको ऐसा है कि आपको टाइमिंग क्या आ रहा है वो आपको नहीं निकालना है और आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से फिज़िकल की तैयारी कीजिए, अच्छे से फिज़िकल की प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि गर्ल्स वगैरह को मैंने देखा है कि अधिकतर लड़कियाँ होती है जो एक राउंड भी नहीं लगा पाती और फेल हो जाती है। इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप आराम से अच्छे से फिज़िकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जितना भी स्कोर हो गर्ल्स की इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और काफ़ी लड़कियाँ होती है जो फेल हो जाती है, क्योंकि 5 गुना में आने के बाद सिंगल गुना में आना, मतलब अगर आप लड़की में हो तो लड़कियों की फीमेल की कट ऑफ कम ही जाती है वैसे। और अगर 5 गुना में आ गई तो आपको फाइनल सिलेक्शन की पूरी संभावना है। तो सिर्फ आप रनिंग कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लड़कियां होती है जिसके अच्छे खासे नंबर होते हैं और वो भी रीट का वगैरह एग्ज़ाम भी है। तो जिसका फोर्थ ग्रेड अच्छा हो गया है तो उसको पता है मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगी, तो फिर वो फिज़िकल की तैयारी नहीं कर रही होगी। और आपका अगर वर्दी का सपना है तो आपका बहुत ही जल्दी साकार हो जाएगा अगर आप फिज़िकल में रनिंग निकाल दी तो। और फिज़िकल में क्या करना होता है, कितना क्या होता है, तो फिज़िकल की अपन बात करें तो लड़कियों में 47.5 किलो वज़न होना कंपलसरी है और 152 सेंटीमीटर हाइट होती है और लड़कों की 168 सेंटीमीटर। और अगर अपनी कैटेगरी हो तो एसटी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और चेस्ट की अपन बात करें तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और उसको फुल आउट करके 86 होना चाहिए। इसलिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से चेक कीजिए। आपको अपने फिजिकल में ध्यान के रखे हुए अच्छे सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। और जिस किसी लड़की का अगर वज़न वगैरह कम है तो खाने पे पूरा डाइट के ऊपर पूरा अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि वज़न आराम से आपका 10 या 15 दिन में नॉर्मल 1 या 2 किलो वज़न बढ़ा सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए डाइट के साथ में आपका रनिंग वगैरह फिजिकल की तैयारी कीजिए, अच्छे से फिजिकल दीजिए, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है आपका इसी साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और जो नया साल आए वो आपका नौकरी के साथ आए। इसलिए आप अपने फिजिकल के ऊपर पूरा फोकस रखिए, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। ज़्यादातर बच्चों का यही स्कोर है। आप ये नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर कम है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कोचिंग वाले होते हैं वो नंबर बता रहे हैं इतना कट ऑफ जाएगी थी, क्योंकि कोचिंग वाले कोई भी एग्ज़ाम देने नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है और बच्चों के एनालिसिस से। लेकिन हमने एग्ज़ाम दिया है, हमने कट ऑफ देखी है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। और हमने जिस टाइम एग्ज़ाम दिया था उस टाइम तो और सीटें कम थी, और अभी तो सीटें काफ़ी ज़्यादा है। 10,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। उस टाइम कैंडिडेट भी ज़्यादा होते थे, बिना सीट के एग्ज़ाम देते थे। ऐसा नहीं कि उस टाइम में तैयारी वाले सब टाइम पे थे। इसलिए उसमें उस टाइम क्या होता था, कट ऑफ ज़्यादा करने का यही कारण था कि एक तो वेटिंग लिस्ट आती थी ज़्यादातर, क्योंकि एक एक कैंडिडेट 2-2 3-3 जगह से सेलेक्ट हो जाता था। इस पर सिंगल फॉर्म है, कई कई जगह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी जा सकती है और कई जगह से बहुत कम भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने से भरे गए हैं। इसलिए आपको अपनी सीटों के अकॉर्डिंग, अपने
लास्ट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करनी है। बहुत ही जल्द आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा और जल्दी आपको फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। और मेडिकल की अपन बात करें तो मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, ऐसा कोई नहीं है। अगर किसी का फ्लैट फूड वगैरह है, अगर किसी का नॉर्मल कोई दिक्कत है, कलर ब्लाइंड में थोड़ा बहुत है 19-20 करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर वैसे ये सोच के रखना है कि आपको फिजिकल में कोई फेल नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकल सबसे नॉर्मल होने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर है कि अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और बहुत ही जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल बहुत नॉर्मल होगा, मेडिकल को नहीं सोचना आपको कैसे क्या होगा। अगर चश्मे के साथ भी हो, चश्मे में आपको क्लियर दिखना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि चश्मा है फिजिकल से बाहर कर देंगे, मेडिकल में बात कर देंगे, कोई बाहर नहीं करेगा। और वो काफ़ी कैंडिडेट थे इसके बोल रहे थे हमारे हाथ पे टैटू वगैरह है, टैटू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टैटू हमारे हाथ पे भी था, इसलिए आपको मेडिकल में टैटू में कोई फेल नहीं करेगा। आपको अच्छे से फिजिकल दो और मेडिकल आराम से हो जाएगा। बहुत ही जल्द आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अच्छे से फिजिकल पे फोकस कीजिए, अच्छे से फिजिकल कीजिए, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आएगा और बहुत ही जल्द आप मिलोगे वहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।